बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर आ गई। कैसे मेरे सब फ्रेंड्स? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे प्यारों के साथ साथ आप सबको खुश सलामत और आबाद रखें, हर किस्म की आफतों से बचाएं, मुसीबतों परेशानियों और बलाओं से महफूज रखें और अपने ख़ास करम और अपने ख़ास फजल के साए में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं लकड़ियों की आग पे पुलाव बना रही थी। तो शाम से ही मैंने स्टार्ट कर लिया था क्योंकि फिर अंधेरा छा जाता है तो मुश्किल होती है। और यहाँ पे मैं ओपन एयर जो हमारा किचन है गांव वाला, वहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो देखिए कैसे आग ज़ोरों से जल रही है। और मसाला जो है, प्याज को ब्राउन करके मैंने इसमें मटन डाल दिया था और इसको गलाने के लिए फिर पानी शामिल कर देंगे। और साथ साथ में लकड़ियों की आग पे पकाने में मज़ा भी आता है, जायका भी अच्छा लगता है, लेकिन जो धुआं काम ख़राब करता है, धुआं भी बहुत होता है, तो उसका भी कुछ ख्याल करना पड़ता है कि धुआं जो है वो हमारे खाने में ना चला जाए। तो आग का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है कि आग बुझे ना। और ये देखिए आग तो जल रही है लेकिन रोशनी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो वहाँ का बल्ब था वो ख़राब हो गया था और कुछ देर के लिए मैंने बिल्कुल अंधेरे में बनाया, बिल्कुल रोशनी नहीं थी। और खैर फिर बल्ब ठीक हो गया और हम दोबारा से स्टार्ट कर दिया। ये देखिए मैं मसाला बना रही थी, अभी इसमें सारे मसाला जात जो भी डालते हैं वो सारे डाल दिए थे और इंजॉय भी कर रही थी और धुआं भी काफ़ी आ रहा था। और यहाँ पे मेरी जो हेल्पर है वो मेरी हेल्प करा रही थी। हेल्पर जो है तो उसने ज़्यादा जो है ना लकड़ियों के पत्ते डाल दिए थे, तो उनका धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था जिससे बर्तन भी काफ़ी काला हो गया। तो मैंने कहा पत्ते ना डालो, क्योंकि उनकी स्मेल भी फिर खाने में चली जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो जनाब ये देखें किस तरह से हमारा बर्तन स्याह काला हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं उसी काम में। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था। आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से कौन कौन लकड़ियों की आग पे खाना बनाता है, या किस किस को लकड़ियों की आग पे बना खाना अच्छा लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी होता है कि लकड़ियों की आग पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि हमें एक तरफ आग का भी ख्याल करना होता है, बुझ जाए तो फिर उसको दोबारा से जलाना पड़ता है, कुछ देर भी हो जाती है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बनता है। और ये देखिए राइस जो है उनको हमने दम लगा दिया है और लकड़ियाँ निकाली थी और जो अंगारे बचे थे वही नीचे रहने दिए गए, उन्हीं पे चावल पक जाएंगे। तो इस तरह से हमारा पुलाव तैयार हो गया था, जिसकी फाइनल लुक मैं आपको नहीं दिखा पाई थी क्योंकि मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, देर काफ़ी हो गई थी। तो जनाब वीडियो का मैं एंड करती हूँ, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।